दोस्तों, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर थिएटर्स में रिलीज़ हो गई है और वो कह रहे हैं कि इसको मैं कभी ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करूँगा। मतलब अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो थिएटर में ही आइए, उनकी ज़िद है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये फ़िल्म थिएटर में जाकर देखने लायक है? तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अपना रिव्यू तो बाद में दूँगा। इस बार मैं ये देखता हूँ कि मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं। जिन मीडिया के लोगों ने इस फ़िल्म को देखा, वो इस फ़िल्म के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी टोन कैसी है, उनकी भाषा कैसी है, वो एवरेज स्टार रेटिंग जो देते हैं वो कितनी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपना रिव्यू भी दूँगा, मैं बाद में दूँगा, लेकिन मैंने सोचा पहले आज ज़रा हम ये देखते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस फ़िल्म के बारे में। तो जब मैंने लगभग 8-10 रिव्यू देखे, पोर्टल्स देखे, तो मुझे ये समझ में आया कि मीडिया की एवरेज रेटिंग इस फ़िल्म को लेके 3.5 स्टार है। मतलब 3.5 स्टार बहुत बढ़िया फ़िल्म के लिए कहा जाता है। मतलब जो एवरेज वगैरह भी नहीं, गुड से भी ऊपर है। लगभग वो मस्ट वॉच की श्रेणी में आ जाती है। तो बड़े-बड़े पोर्टल्स जो हैं, बड़े-बड़े ब्रांड जो हैं मीडिया के, इस फ़िल्म को ऐसी फ़िल्म बता रहे हैं जिसे कि ज़रूर देखा जाना चाहिए। मगर हकीकत क्या है, ये भी हम बात करेंगे। मैं अपना रिव्यू भी दूंगा, वो अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 4.5 3.5 का एवरेज रिव्यू है, तो एकाध हाउस, जागरण ने जैसे 3 स्टार दिया है, किसी ने 4 स्टार दे दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो लाइन है वो 3.5 स्टार की है। और उसके अलावा जो कॉमन वर्डिक्ट इस फिल्म को लेकर मीडिया में निकल के आता है कि ये कहानी दिल को छूने वाली है, दिल में उतर जाती है, ये आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, रुलाती है। मगर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो रिव्यूज़ किए हैं उसके अंदर क्या लिखा है। क्योंकि आमतौर पर मीडिया हाउसेस के जो ऐसे रिव्यू होते हैं, हेडिंग चमकदार लगा दी जाती है, रेटिंग बढ़िया दे दी जाती है, मगर फिल्म की सच्चाई जो होती है अंदर दबा कर लिखी जाती है, उसको बहुत क्लियर तौर पर नहीं लिखा जाता है। तो सारे के सारे रिव्यू जो हैं वो कहीं ना कहीं फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, आमिर खान को बहुत शानदार एक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ा शानदार बढ़िया काम किया है। फ़िल्म में जो 10 नए एक्टर्स आए हैं, स्पेशली एबल्ड चेहरे हैं जो, उनकी तारीफ़ हो रही है, सब कुछ है। लेकिन कहीं कहीं ये लोग फ़िल्म की कमियों को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन रिव्यूज़ में जो है आखिरकार कहा क्या जा रहा है। जैसे एनडीटीवी का जो रिव्यू है वो कहता है कि आमिर खान्स अपलिफ्टिंग फिल्म हैज़ इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। मतलब फिल्म सही है और अपनी बात कह जाती है, आपके साथ दिल का जुड़ाव या कनेक्शन बना लेती है। मगर ये एक लाइन ये भी लिखती है कि देयर इज़ नथिंग न्यू इन हियर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। कहानी के लिहाज से यहाँ पर कोई नयापन नहीं है। और ये 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है, जिसका कि कुछ साल पहले जो है हॉलीवुड में भी रीमेक हो चुका है। हालांकि फिर ये रिव्यू आगे लिखता है कि द लैक ऑफ ओरिजिनलिटी डज नॉट हाउएवर टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस ऑफ द 10 फर्स्ट टाइम एक्टर्स। तो वो जो 10 स्पेशली एबल्ड परफॉर्मर एक्टर हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, तो उस क्रेडिट को नहीं छीना जा सकता है। तो ये बात लिखी है। इसी तरह से आज तक की अगर हम बात करें, आज तक ने अपने रिव्यू का हेडिंग दिया है कि खूबसूरत मैसेज के साथ दिल में उतरती है फिल्म, बेहतरीन है आमिर का काम। मतलब सभी ये कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है दिल को तो ज़रूर छूती है। और आज तक के रिव्यू का जो कंक्लूजन है, लास्ट में वो लिखते हैं कि आमिर ने परफॉर्मेंस तो कमाल की दी है, मगर बतौर प्रोड्यूसर इस कहानी के साथ खड़े होने के लिए उनकी अलग से तारीफ बनती है। फिल्म इंडस्ट्री में, इस लाइन पर गौर कीजिएगा, फिल्म इंडस्ट्री में परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर इस बार एक परफेक्ट फिल्म तो नहीं लेकर आए हैं, मगर सितारे ज़मीन पर उनकी वो फिल्म है जो अपनी कमियों के बावजूद सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए, ये बचाव है, सीधी सी बात है कि आप परफेक्शनिस्ट कहते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन वो यही कहते हैं कि आप उन नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, आप जाइए। यही एक बड़े सितारे की ताकत होती है। जब रिव्यू लिखा जाता है तो रिव्यू लिखने वाला जो है इस बात को भुला नहीं पाता है। क्या वो सही तरीके से रिव्यू कर रहा है, ये तो जब हम फिल्म का रिव्यू करेंगे उस पर बात करेंगे, या जब आप फिल्म देखने जाएँ तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको फिल्म। कोई मोई जो फिल्म वेबसाइट है, उसके रिव्यूअर ने लिखा कि आमिर खान एंड
हिज टीम ऑफ सितारे लेफ्ट मी विथ हैप्पी टीयर्स, मतलब खुशी के आंसू जो आ गए, और इन्होंने 4 स्टार दिया है इस फिल्म को। तो 4 स्टार आप सोचिए कितनी बड़ी, और एक फ़िल्म की वेबसाइट दे रही है, फिल्म की पॉपुलर वेबसाइट दे रही है। और इनका जो रिव्यू है उसमें एक पॉइंट है व्हाट्स गुड, तो द कोर मैसेज ऑफ द फिल्म, द ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेज, द डायलॉग्स एंड नॉट कमिंग अक्रॉस एज प्रीची इन एनी ऑफ द सीन्स। सबक नहीं सिखाती, पाठ नहीं पढ़ाती, ये अच्छी बात है। फिल्म का कोर मैसेज अच्छा है, परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, डायलॉग बढ़िया हैं, और आखिरी में कि वो पाठ नहीं पढ़ाती। लेकिन व्हाट्स बैड, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि द एडिटिंग ऑफ द फिल्म कुड हैव बीन मोर क्रिस्प इन सम सीन्स विच वुड हैव मेड द पेस ऑफ मूवी अ लिटिल मोर कंसाइज, मतलब थोड़ी कसावट की ज़रूरत है इस फिल्म को। ये बात ये रिव्यू कहता है। इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी 3.5 स्टार दिया है। अगर इंडियन एक्सप्रेस में 3.5 स्टार किसी फिल्म को मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ये रेयर मौका होता है। ये ऐसा नहीं होता कि किसी को भी उठा के कभी भी 3-3.5 स्टार दे दिया। तो द इंडियन एक्सप्रेस का है कि आमिर खान डिलीवर्स फुली कमिटेड परफॉर्मेंस इन हार्ट विनिंग कॉमेडी, और 3.5 स्टार है इसमें। तो ठीक है, ये अच्छा रिव्यू का है, मतलब आप कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने माना है कि फ़िल्म बनी है, और आमिर खान की भी इस रिव्यू में तारीफ़ की गई है। एक और बड़ा अखबार है, हाउस है, नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने भी इस फिल्म को जो है 3.5 स्टार दिया है। तो कुल मिलाकर मामला जो है वही है, 3.5 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से। एक और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, हिंदुस्तान टाइम्स। इसने भी काफ़ी बचाते हुए रिव्यू दिया है, लेकिन इसने कहीं कहीं जो है आखिर में ईमानदारी से बात कहने की भी कोशिश की। जैसा मैं कह रहा हूँ कि बचाते हुए रिव्यू दिए गए हैं। आमिर खान का स्टार पावर जो है आपको इन रिव्यूज़ में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिव्यू जो कहता है, इसके हेडिंग में भी आप इस बात को समझेंगे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हेडिंग है आमिर खान्स हार्ट वार्मिंग फिल्म स्टम्बल्स, लड़खड़ाती है, देन सोर्स टू स्कोर अ बास्केट इन द सेकेंड हाफ। पहले लड़खड़ाती है लेकिन आखिरकार संभलती है, खड़ी होती है, और सेकेंड हाफ में बास्केट करती है। बास्केट करती मतलब ये फिल्म बास्केटबॉल पर बेस्ड है। तो इस फिल्म के रिव्यू में 3.5 स्टार ज़रूर दिए गए, लेकिन इसका आखिर का बीच का एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इस फिल्म की एक हकीकत को बयान करता है, और उसको जानना ज़रूरी है। इस रिव्यू में लिखा है कि द फर्स्ट हाफ इज़ स्लो एंड टेस्ट योर पेशेंस, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, स्लो है। हमने बात की थी एडिटिंग की कि कोई मोई के उसमें जो रिव्यू में कहा गया था कि एडिटिंग क्रिस्प होना चाहिए थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है द फर्स्ट हाफ इज़ स्लो एंड टेस्ट योर पेशेंस, आमिर बीइंग एंग्री with his new role, getting to know his special team, then struggling in his marriage with Sunita, मतलब जनीलिया देशमुख. There's a lot that eats up screen time and feels like lazy writing. इतना कुछ वहाँ बिखेरा गया है कि आमिर जिस तरह से उस टीम को हैंडल कर रहे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चों की है या यंगस्टर्स की है, या उनकी वाइफ सुनीता, मतलब जो किरदार जेनेलिया देशमुख ने निभाया है, ये सारा कुछ वहाँ इतना कुछ है कि स्क्रीन टाइम बहुत ले लेता है, और लगता है कि यार राइटिंग जो है बहुत लेज़ी है। तो फर्स्ट हाफ की ये कहानी है कि इसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी समय लिया गया है। देयर इज़ द ओकेशनल लाफ प्रिटी मच वॉट वन सॉ इन द ट्रेलर। तो ट्रेलर में आपने जो देखा है ओकेजनल, मतलब ऐसे मौके जो है बहुत कम आएंगे कि जिसमें आपको हंसी आए, लेकिन द इंटरमिशन पॉइंट 2 इज़न्ट ऑन हाई। फिल्म का इंटरवल पॉइंट जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि दर्शक ये बाहर निकले कि अब क्या होने वाला, अब अगले हाफ में आके देखता हूँ। तो इस फिल्म का इंटरमिशन पॉइंट जो है वो भी कोई ख़ास हाई पर नहीं है। यू सेटल इन टू यूर सीट्स आफ्टर दिस, रेडी फॉर अ यॉन फीस्ट। आप बड़े हल्के फुल्के ढंग से ठीक है देखो, देखते हैं क्या होता है, मतलब ये और कुछ नीचे जाने वाली फिल्म आपको ऐसा लगता है। बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हेन सितारे ज़मीन पर miraculously finds its groove. Things begin to make sense. The laughter is back, with some sequences bringing the house down. Watch out for the one with Brijendra Kala as the highlight. The second half of Sitare Zameen Par is my pick.
मतलब यहाँ आकर थोड़ा सा हिंदुस्तान टाइम्स के रिव्यू में थोड़ी ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है कि भाई ये फिल्म पहले हाफ में बहुत लेज़ी ढंग की राइटिंग है, बिखरी हुई है, बहुत स्लो है, पेस नहीं है, कभी गुदगुदाती या हंसाती ऐसे कोई मौके नहीं आते, इंटरमिशन एंड इंटरवल का पॉइंट भी बहुत हाई नहीं, और आपको वो अंदर पैदा नहीं करता कि चलो सेकंड हाफ देखते हैं कि यार क्या होगा, अब मज़ा आएगा, वैसा नहीं है, और आप बहुत सुस्त ढंग से अंदर जाते हैं। लेकिन यहीं से सितारे ज़मीन पर जो है बाउंस बैक करती है ये फिल्म, जो बात आई थी ना कि सेकंड हाफ में बास्केट कर दिया है, तो यहीं पर ये फिल्म जो है अपनी रफ्तार पकड़ती है, आपको हंसाती है, इमोशंस में डुबाती है, और ख़ास तौर पे इन्होंने ब्रजेंद्र काला का जिक्र किया है, और यही वो कह रहे हैं कि सेकंड हाफ जो है इस फिल्म का बढ़िया है, और यही हाइप मतलब इसी के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। काफ़ी ऑनेस्टी जो है आपको हिंदुस्तान टाइम्स के रिव्यू में दिखेगी, लेकिन जब इतना कुछ है फिल्म में तब उसके बाद आप उसको 3.5 स्टार की रेटिंग देते हैं, तो क्या है मतलब? अगर कोई सिर्फ सोचे कि मैं रेटिंग देख लूँ और मन बना लूँ फिल्म के लिए, तो आप रेटिंग जो है आपको किसी दूसरी तरफ इशारा करती है। अंदर ज़रूर आपको अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा कि क्या कमियां या खामियां हैं, हालांकि इससे ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो ओवरऑल मीडिया की रेटिंग ये समझ में आती कि काफ़ी हद तक जो है वो बचा कर लिखा गया है, चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में बात होना चाहिए थी मगर नहीं की गई है, और यही जैसा मैंने कहा कि आमिर खान का स्टार पावर है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं मेरा रिव्यू जो है शाम तक दूंगा। और आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में, आपने जो मीडिया की इन रेटिंग्स को समझा और जो रिव्यू को समझा, आपको क्या लगता है कि मीडिया ने किस तरह से इस फिल्म को रिव्यू किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।